स्टार्ट। पाकुड़ की धरती खनिज संपदाओं से परिपूर्ण भरा हुआ है। यहाँ पर जो वेंडर है वो काफ़ी आक्रोशित है, जिसके कारण आज यहाँ के वेंडर जो है वो विभिन्न मांगों को लेकर डीवीएल कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी है वेंडर, ये सारे वेंडर्स है और इनके पीछे जो ये ऑफिस कार्यालय जो आप देख रहे हैं ये डीवीएल कंपनी की है। ये इन वेंडरों की माने तो मांग जो है वो विभिन्न प्रकार की आप तख्तियों में देख सकते हैं कि इस तरह जो है आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, डीवीएल कंपनी होश में आओ, सिंगल वेंडर नहीं चलेगा, स्थानीय रोजगार देना होगा। इस तरह की कई विभिन्न जो मांगे हैं, ये ट्रांसपोर्टर जो है इन लोगों का मांग है डीवीएल कंपनी से, जो कि डीवीएल कंपनी सुनने को राजी नहीं है। इन्हीं के खिलाफ जो है ये जन आक्रोश रैली जो है आमड़ापाड़ा के दुर्गा मंदिर से लेकर डीवीएल कंपनी कार्यालय की ओर तक पहुंच चुकी है। अभी यहाँ पर हमारे विभिन्न ट्रांसपोर्टर है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या मुद्दा है जो डीवीएल कंपनी ये पूरा नहीं कर रही है और इसके पूरा करने के लिए ये कहाँ तक पहुँचेंगे। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे सांसद महोदय को और हमारे लिट्टीपड़ा विधायक सर को और माननीय हमारे मंत्री आलमगीर सर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहीं न जरूर इस पूरे आंदोलन को आप नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपकी चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। आप चूँकि पाकुड़ ज़िला के ये भोली भाली जनता, मूलवासी, आदिवासी जो ये बाहुल क्षेत्र है, जो पूरे भारत में सबसे पिछड़ा भी है, इसका मतलब आप हमें सही में पिछड़ा ना कर दें। अब यहाँ से हमें आपको सपोर्ट करके आगे ले जाना है और अपनी चुप्पी तोड़ना है। क्योंकि अब मैं डिटेल में आपको बता दूं कि पिछले 2 तारीख को कंपनी ने ट्रांसपोर्ट हम सभी सारे लोकल लोगों को, लोकल वेंडरों को जो 8 साल से बकायेदार थे, सभी को विश्वास में लिया कि हम सभी आप लोगों को कार्यादेश देंगे और 15 तारीख तक भुगतान कर देंगे। डीसी ऑफिस के सभागार में माननीय अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में पीएसपीसीएल के अधिकारी भी थे और डीवीएल के अधिकारी, सभी ने बोला कि हम 15 तारीख तक भुगतान करेंगे बकायेदारों का और सारे को कार्यादेश दे देंगे 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन कंपनी 18 दिन तक हम अपने तेल और खुद का तेल जलाकर सभी 8 रेक कोयला पंजाब पहुंचा चुके हैं। उसके बाद जब कार्यादेश मांगने की बारी आई तो कहते हैं नहीं, आपको हमारी कंपनी जो है वो सिंगल वेंडर को दे चुकी है, बाहर के किसी सिंगल वेंडर को, उसके अंडर में आप लोग को चलाना होगा। तो क्या हम विस्थापित और प्रभावित ये आदिवासी और मूलवासी ऐसे ठगे जाएंगे? और जिन अधिकारियों ने हमें ये आश्वासन दिया था, कंपनी कहीं न कहीं कंपनी के उच्च अधिकारी, प्रेसिडेंट, उन सब अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वैसे अधिकारी को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हम सभी को विश्वास में लेके काम किया था। वो अधिकारी आज अड़े हुए हम लोग के साथ हैं कि मैं वादा खिलाफी नहीं करूँगा। तो कंपनी ऐसा शोषण नीति अपना रही है, वैसे अधिकारियों का यहाँ से तबादला कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय आलमगीर साहब और सांसद महोदय, आप तक हम सभी भोली भाली जनता का ये रिक्वेस्ट है कि अभिलंब उन लोग का तबादला रुकाएं और ये दमनकारी और शोषणकारी वादा खिलाफी को बंद करे डीवीएल कंपनी का। नहीं तो हम लोग बहुत ही उग्र आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को नेशनल लेवल तक ले जाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि स्वतः संज्ञान लेकर जल्द से जल्द उन अधिकारियों का तबादला रुकाएं और 48 घंटों के अंदर हम सभी को कार्यादेश और बाकायदा भुगतान और स्थानीय को रोजगार दें। आपने सुना कि इन वेंडरों का कहना है कि डीसी और एसपी के अध्यक्षता में डीवीएल कंपनी द्वारा बैठक भी की गई थी और उन्हें कार्य आदेश का आदेश भी दिया गया था। बकायेदारों का जो बकाया था वो भी देने की बात की थी। कहीं ना कहीं इससे भी अभी भी इन लोग दूर है, अभी इन लोगों का बकायेदार नहीं मिला है और अभी जो है इनका कहना है और इनके साथ और भी यहाँ पर वेंडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर क्या बात है जो आप लोग की बात नहीं मान रही कंपनी द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कंपनी में हम लोग बकायेदार हैं पूरा पिछले 8 सालों से। हमारी गाड़ियाँ उस टाइम पे चलती थी, कंपनी अचानक बंद हुई और चली गई यहाँ से। हमारे 3 महीने के सारे पेमेंट जितने भी सिविल के थे, छोटी गाड़ियों की थी और बड़ी गाड़ियों की थी जो हाईवा चलती थी, आज कंपनी हमें हमारी ऐसी शोषण हमारा कर रही है। कंपनी इतना झूठ बोल रही है। इसके पदाधिकारी जो है डीवीएल कंपनी के मीठा मीठा बोल के हमसे वादा करके अपना काम शुरू करवाए। उन्होंने कहा था कि 15 तारीख तक सारे पेमेंट को कर दिया जाएगा, लेकिन जब उनका रैक पंजाब पहुंच चुका है
उसके बाद जब हम लोग अपने बकाये को लेके उनसे बात की और कंपनी गए मिलने के लिए, तो हमें दिखाया जा रहा है कि आपकी तो गाड़ियाँ ही नहीं चलती थी। और जो भी पदाधिकारी जो पिछले यहाँ पे 2005 से 2001 से जो कंपनी खुली थी और पदाधिकारी थे जो जिनको हर कुछ मालूम है, पता है कि हमारी गाड़ियाँ चल रही थी, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, मेरे पास रिसीव है। प्रवीण सिंह के बिल को तो टोटली गायब कर दिया गया है और मैं उनकी पत्नी एक विधवा का हाय मत लो, कंपनी बर्बाद हो जाओगे। मेरे 3 बच्चे अनाथ, जो पैसे के लिए मैं मोहताज, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं किस तरह अपना हमरा पड़ा गांव छोड़ के मैं रो के कलप के मैं दुमका में जाके मैं पार्लर चला रही हूँ, वहाँ से दौड़ के यहाँ आती हूँ, दौड़ के वहाँ जाती हूँ और मेरा पैसा लूट रहे हो तुम लोग। किसके कहने पे? जो कंपनी के पदाधिकारी धनंजय झा हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि आपकी गाड़ी नहीं चलती थी। उन्होंने क्या इंक्वायरी किया है वो कहें और बताएं कि प्रवीण सिंह का कोई गाड़ी नहीं चलता था। मैं अब यहाँ पे अनशन करने वाली हूँ। मेरे ज़िंदगी का मौत का जिम्मेवार कंपनी होगी, डीवीएल कंपनी। मेरे 3 बच्चे, मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरी ज़िंदगी को, मेरे जान को कुछ भी होता है तो मेरे तीनों बच्चों का पढ़ाई से लेके उनकी शादी ब्याह और उनके फ्यूचर का, भविष्य का सब कुछ जिम्मेवारी कंपनी पे होती है, डीवीएल कंपनी पे। आज से मैं यहाँ पे बैठूंगी और उठूंगी नहीं जब तक मेरा बकाया भुगतान पेमेंट नहीं किया जाता है। कंपनी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ वेंडर जो है वो फर्जी तरह का बिल दिया जा रहा है वेंडरों द्वारा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? फर्जी बिल दिया जा रहा है तो ये आपका काम है जांच करना। आपने पिछले 1 साल से हम लोगों को 10 बार पाकुर बुलाया, मुस्कान होटल में आपने बिल जमा करवाया। कभी हमें बाई पोस्ट आप लोग नोटिस करवाते हैं कि आप ट्रांसपोर्टिंग का बिल दीजिए, आप सिविल का बिल दीजिए, कभी आप सिविल का वर्क दीजिए, बिल दीजिए, और हम लगातार दिए जा रहे हैं। आपको मैंने बैंक तक का स्टेटमेंट दे दिया। मेरे पति जो काम करते थे, जिस टाइम वर्क करते थे, उनका देहांत का 3 वर्ष हो चुका है। अब हमारे पास कुछ भी, मेरे पास कि अभी आप लोग की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे? हम यहाँ पे अनशन धरना करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। मूलभूत सुविधाएं जो हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी, हमारे यहाँ के जो प्रभावित और विस्थापित लोग हैं, उनका पूरा नहीं होता है। वादा खिलाफी नहीं चलेगी और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। आपने सुना इस विधवा महिला की क्या कहना है, जो कि इनका बकाया अभी भी है जो कंपनी नहीं दे रही है और तरह तरह के कंपनी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि पिछले दिनों जो है पाकुड़ की धरती से, लोटामारा से पंजाब कोयला जा चुका है, जिसका पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उद्घाटन किया था, स्वागत किया था। और करीब अब तक लगभग 8 रेक कोयला पाकुड़ की धरती से पंजाब जा चुका है, लेकिन अभी तक वेंडरों की मांग पूरी नहीं की गई है डीवीएल कंपनी के द्वारा। अब देखने वाली बात हो कि ये वेंडरों की बात जिला प्रशासन किस तरह लेती है, या फिर कोई भी मंत्री या विधायक इनकी सुनती है या नहीं है, या फिर वेंडर इसी तरह दर बदर भटकते रहेंगे, इनकी मांग पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पाकुड़ से शमशेर अहमद, कशिश न्यूज़।